ओके, तो शुरू करते हैं लैपलास स्टेप फंक्शंस। तो स्टेप फंक्शन को देखने क्या होते हैं। फर्स्ट पहले स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। लैपलास ट्रांसफॉर्म टेक्निक becomes useful when solving ODEs with discontinuous or impulsive inhomogeneous terms। तो राइट साइड पे जो सेकंड ऑर्डर इक्वेशन है, वो लास्ट टाइम मैंने कहा था कि लैपलास ट्रांसफॉर्म इज एक्चुअली यूजफुल व्हेन यू आर सॉल्विंग द इक्वेशन व्हिच कंटेन्स डिसकंटिन्यूअस टर्म, राइट। डिसकंटिन्यूअस टर्म या और इम्पल्सिव इनहोमोजेनियस टर्म। ओके, तो व्हाट इज डिसकंटिन्यूअस? आई ऑलरेडी गिव यू द एग्जांपल कि फॉर एग्जांपल के कोई फंक्शन है जो ये 0 से डायरेक्ट इसकी वैल्यू 1 पे आ गई, लेट्स से, राइट। This is with respect to t. This is f of t, let's say. So this function is discontinuous because इसकी वैल्यू सडनली 0 से 1 पे आ गई। दिस इज एग्जाम्पल ऑफ डिसकंटिन्यूस फंक्शन। अब इन फंक्शन के लिए जो हम डिफरेंशियल इक्वेशन लिखते हैं, वो राइट साइड पे जो टर्म्स होगी वो होगी ये डिसकंटिन्यूस टर्म्स। फॉर एग्जांपल x डबल डैश प्लस x इज इक्वल टू, लेट्स से कि ये डिसकंटिन्यूस टर्म है f of t, राइट। तो इन फंक्शंस के लिए फॉर एग्जांपल द लैपलास इज वेरी यूजफुल। ठीक है, अगर इसमें साइन साइन ओमेगा टी होता या एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता, कोई भी कंटिन्यूस फंक्शन होता, फिर आप कोई भी अब लैपलास भी यूज कर सकते थे और बाकी बाकी भी इक्वेशन यूज कर सकते हैं, मेथड्स यूज कर सकते हैं, डायरेक्ट मेथड्स, राइट। लेकिन अगर डिसकंटिन्यूअस आ जाए, ठीक है, फंक्शन इस तरह का f of t, दिस इज डिसकंटिन्यूअस फंक्शन, देन लैपलास इज वेरी यूजफुल। ठीक है, तो अब इसको हम देखेंगे कि हाउ टू डील विद सच काइंड्स ऑफ टर्म्स, इनहोमोजेनियस टर्म्स। इनहोमोजेनियस टर्म्स मतलब जो राइट साइड पे आपकी आती है टर्म, ठीक है, इसको हम कहते हैं फोर्सिंग फंक्शन, क्योंकि ये फंक्शन हम अप्लाई करते हैं सिस्टम में, चाहे वोल्टेज हो, करंट हो, जो भी हो, हम अप्लाई करते हैं तो हम रिस्पॉन्स देखते हैं। ठीक है, तो इट्स शुड बी क्लियर बाय नाउ कि व्हाट वी आर डीलिंग विद लैपलास ट्रांसफॉर्म क्यों ज़्यादा यूजफुल होता है। ठीक है, so let me remove this one and go for the second one statement. Okay, okay, then अच्छा, step functions को हम heavy side function भी कहते हैं। तो heavy side function is not very common name, heavy side, तो step function is enough। ठीक है, तो आप जब इसमें स्टेप अप या स्टेप डाउन फंक्शंस आप देखेंगे शायद इसमें सर्किट एनालिसिस में, आप अगला कोर्स जो भी आएगा नेटवर्क सर्किट एनालिसिस, ठीक है, तो उसमें भी स्टेप फंक्शन आते हैं, तो उसमें भी देखिएगा यूज हो रहे होंगे स्टेप फंक्शन। तो पहले से आप थोड़ा सा देख लें लैपलास का। अच्छा, इन टर्म्स को, इन होमी टर्म्स को आर ऑफन मॉडल्ड यूजिंग हैवी साइड और डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन। डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन हम नहीं करेंगे, वी विल ओनली डू हैवी साइड यानी स्टेप फंक्शन। ठीक है, वैसे आप लोग वैसे भी सर्कल में कर लेंगे, तो आई विल नॉट गो। ठीक है, अच्छा, ओके, लेट्स गिव द एग्जांपल ऑफ हैवी साइड फंक्शन फर्स्ट। ठीक है, हैवी साइड फंक्शन देखते हैं। ओके, सो अब इसको देखें, ये क्या है, डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है। ठीक है, अब इसको स्टेप फंक्शन या हैवी साइड फंक्शन क्यों कहा जाता है? आप देखें, एट जीरो इट इज द वैल्यू इज जीरो, बट एट सम टाइम द वैल्यू हैज रिजन फ्रॉम 0 to 1। पहले 0 वैल्यू थी, फिर 1 हो गई। ठीक है, किसी भी मोमेंट पे। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल कोई फंक्शन है, फॉर एग्जांपल ये 0 टाइम, अब ये 0 टाइम पे आपकी वैल्यू 1 हो गई या कोई भी वैल्यू हो गई। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू टी, जो भी फंक्शन है, दिस इज एफ ऑफ टी। ओके, this is called a step function because it takes a step from 0 to some value, usually at 1.
तो इसको, इस पूरे फंक्शन को हम यूनिट स्टेप, इसको अभी तो यूनिट स्टेप कहते हैं कि द वैल्यू हैज रिजन फ्रॉम 0 टू 1। ठीक है, जो x के फंक्शन है x ऑफ t, वो 0 से 1 हो गया एट सम पॉइंट, तो इसको हम यूनिट स्टेप कहते हैं। तो स्टेप फंक्शन आप समझ लें कि दिस इज एक बेसिकल टाइप ऑफ स्टेप फंक्शन। ठीक है, अब इसको मैथमेटिकली कैसे देखेंगे, अब आप देखें u, इसको लिखते हैं u सबस्क्रिप्ट c, ओके, विद रिस्पेक्ट टू t, जाहिर है क्योंकि हम t के से करते हैं। ठीक है, u, ये छोटा c है, छोटा नीचे, इज इक्वल टू 0 है जब t इज लेस देन c। जब टाइम c से कम है तो इसकी वैल्यू क्या है इस पूरे फंक्शन की? 0 है, राइट, 0 लिख दिया यहाँ पे। और अगर c या c से ऊपर वैल्यू है तो वैल्यू क्या है इसकी? 1 है। तो इसको हम कहते हैं स्टेप अप फंक्शन, बिकॉज इट इज स्टेपिंग फ्रॉम 0 टू 1। ठीक है, तो ये ग्राफिकली शो किया है मैंने फंक्शन को, यूनिट स्टेप फंक्शन को, स्टेप अप फंक्शन को, और ये मैंने मैथमेटिकल नोटेशन लिखी है। तो ये c रिप्रेजेंट करता है, छोटा सा c जो है, u मींस इट्स कॉल्ड यूनिट स्टेप फंक्शन। ठीक है, हम इस पूरे को कहते हैं हम स्टेप फंक्शन, इस पूरे को। c का मतलब ये है कि इट शोज यू व्हेन द वैल्यू इज चेंज फ्रॉम 0 टू 1। दिस इज टाइम। c कोई भी हो सकता है, 1 होगा तो उसका मतलब 1 सेकेंड, 5 होता c तो 5 सेकेंड में, उसका मतलब कि ये होता है c की वैल्यू अगर 5 होती, राइट। ठीक है, इसकी वैल्यू 0 कब है? जब टाइम पहले, टाइम c से पहले इसकी वैल्यू 0 है, और 1 कब है? जब c से ज्यादा है। ठीक है, तो ये है इसकी मैथमेटिकल नोटेशन, और ये इसका रिप्रेजेंटेशन है ग्राफिकली। तो ये इंपॉर्टेंट है स्टेप फंक्शन। ठीक है, एक मिनट पहले एक सवाल देख लूं, इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस। ओके, तो अभी मैं बता रहा हूँ। ओके, तो हम ये क्यों करते हैं, अभी सवाल तो हम करेंगे, देख लीजिएगा आप। देखो, यूनिट स्टेप फंक्शन, एक चीज जाहिर हो रही है कि अगर कोई फंक्शन को हमें मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करना है इन होमोजेनियस टर्म में, ठीक है, इक्वेशन की राइट साइड पे अगर रिप्रेजेंट करना है कि वो स्टार्ट हो रहा है एट सम पॉइंट सी, राइट, और कोई दूसरा फंक्शन है वो स्टार्ट हो रहा है किसी और पॉइंट पे। लेट्स से कि मैं कहूँ कि एक सी पे स्टार्ट हुआ है, एक हो रहा है, लेट्स से कि एक फंक्शन है, ये वाला एक फंक्शन है, ठीक है, एक ये फंक्शन है, एक ये फंक्शन है। ठीक है, दो फंक्शन है, एक सी पे स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, जिसमें 5 सेकंड में स्टार्ट हो रहा है, और एक c इक्वल टू 2 पे स्टार्ट हो रहा है। तो आप दो डिफरेंट फंक्शंस को, जो लेट्स से कि एक फंक्शन है f1t, ठीक है, एक दूसरा फंक्शन है f2t, दो फंक्शन है, इसको आप राइट साइड में कैसे शो करेंगे इक्वेशन में? लेट्स से कि मैं इक्वेशन लिखूं सेकंड ऑर्डर की, f डबल डैश प्लस x डैश, एक सेकंड ऑर्डर की इक्वेशन लिखता हूं। अब ये राइट साइड पे आप कैसे लिखेंगे? f1 लिखेंगे, f1 प्लस f2, राइट, f1t या f1 प्लस f2t। ठीक है, t implicitly defined है कि t is a function of t, right? Okay, please wait. ठीक है, तो राइट साइड पे आपका समझो f1 है और f2 है। ठीक है, ये फंक्शन है जिसको आप सिस्टम में अप्लाई किया आपने, सिस्टम को स्टडी करने के लिए। इट कैन बी एनी करंट, वोल्टेज, ये वोल्टेज v1 हो सकता है, दूसरा वोल्टेज हो सकता है, वोल्टेज सोर्स हो सकती है। ठीक है, तो अब f1 को रिप्रेजेंट करने के लिए आपको यूनिट स्टेप के से लिखना पड़ेगा, इन टर्म्स ऑफ यूनिट स्टेप। ठीक है, और f2 को भी यूनिट स्टेप के से रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। ठीक है, अदरवाइज यू कैन नॉट राइट इट लाइक दिस, प्लस डायरेक्ट में लिख दूं। आपको लिखना पड़ेगा एक चीज कि ये कब स्टार्ट हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल इन दिस केस, आई शो यू लेटर, बट फॉर एग्जाम्पल इस केस में आप लिखेंगे u
आप देखिए कैसे लिखेंगे, u2 ऑफ t लिखेंगे। ये पहला फंक्शन कब स्टार्ट हो रहा है आपका, इसकी वैल्यू 1 कब है, जब टाइम 2 है या 2 से ज्यादा है। दूसरा फंक्शन जो f2 है u5 ऑफ t। ठीक है, इस तरह आप रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये कब 1 होगी, इसकी वैल्यू 1 कब होगी, जब 2 सेकंड गुजर चुके होंगे तब, वरना ये 0 होगी। इसकी वैल्यू इसका मतलब है यूनिट स्टेप इज 0 फॉर ऑल टाइम लेस देन 2, बट इट्स वैल्यू इज 1 जब c की वैल्यू क्या होगी, 2 होगी। इस केस में हमारे c इज इक्वल टू 2। ठीक है, और प्लस u5 ऑफ t। u5 क्या है आपका, जब 5 सेकंड के बाद आपकी इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। ठीक है, इसकी वैल्यू 1 कब हो रही है, ये वैल्यू 1 कब हो रही है इस फंक्शन की, जब वैल्यू 5 है। तो आप इस तरह रिप्रेजेंट करेंगे समहाउ। ये मैं नीचे बताऊंगा एग्जैक्टली क्या है। ठीक है, तो आपको दो डिफरेंट फंक्शन हैं जो एक खास टाइम पे, किसी भी टाइम पे शुरू हो रहे हैं, तो आपको रिप्रेजेंट करने हैं, तो आपको यूनिट स्टेप से करना पड़ेगा। ठीक है, ताकि आप इसको सॉल्व कर सकें इसके बाद। अब समझ आया कि क्यों हम इस्तेमाल करते हैं यूनिट स्टेप। ठीक है, कोई भी फंक्शन हो, साइन की वेव फॉर्म हो जो स्टार्ट हो रही है किसी टाइम पर। ठीक है, पहले ये कुछ भी वैल्यू नहीं है, 0 वैल्यू है। ठीक है, ये तो हमने एक सिंपल एग्जांपल दी है कि ये एक ट्रायंगुलर वेव है, 0 से 1, पहले या तो 0 वैल्यू है या तो 1 वैल्यू है। ठीक है, एनीवे दिस वन इज कॉल्ड स्टेप फंक्शन। इज एवरीबody clear about this notation, this one and this one, how this figure is represented mathematically by this one? इतना काफी है, इतना समझ आया। इस फिगर को कैसे शो किया है, इसको लिखा कैसे हमने, या इसको देख लो इस इक्वेशन को। ओके, लेट मी सी। ओके, क्लियर है, किसी ने कहा। ओके, लेट्स ओके, so let's go to the second page and see the next one, next property. Okay, so what about 1 minus uct? What about the step down function? This is a step up function, or this one is step down function. Step down function, step down function. ठीक है, स्टेप डाउन का मतलब है कि जब c की वैल्यू, जब टाइम की वैल्यू c से कम हो, यानी फॉर एग्जांपल लेट्स से कि हमारी वैल्यू जो है स्टार्ट हो रही है यहाँ तक, यहाँ से शुरू हो रही है और फिर ये 0 है, इसके बाद c तक 1 है, इसके बाद 0 है। ठीक है, तो इसको कैसे शो करते हैं हम, एक मिनट, क्वेश्चन आ गया, एक मिनट, वेट अ मिनट। ओके, ओके, स्टेप डाउन कैसे पड़ेगा। ठीक है, ठीक है, आप देखें ग्राफ से कैसे पड़ेगा। लेट्स से यू हैव दिस न्यू ग्राफ। किसी ने कहा कि स्टेप डाउन और स्टेप अप कैसे पड़ेगा। अब देखो, पहले ये आपका ये स्टेप अप फंक्शन था, क्योंकि इनिशियल वैल्यू आपकी क्या थी, 0 थी आपकी वैल्यू, राइट। तो किसी किसी भी टाइम पे ये 0 से 1 हो गई, यानी 0 से 1 हो गई का मतलब कि ये कि इनिशियली क्या वैल्यू थी, ये चेक करना है आपको। ये 0 है, इसके बाद 1 हो गई। और स्टेप डाउन का मतलब इनिशियल वैल्यू क्या है आपकी, लेट्स से 1 है, हाई वैल्यू है, हाई से लो चले गया, यानी क्या होगा, स्टेप अप से स्टेप डाउन गया। तो ये निशानी है इसकी, कि पता चलेगा कि ये स्टेप डाउन है, ये स्टेप अप है। ठीक है, तो इस केस को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे स्टेप डाउन को। अब नीचे मैंने इक्वेशन लिखी थी, वो देखें। ठीक है, क्लियर हुआ कि स्टेप कैसे पहचान करेंगे ग्राफ से। अब इक्वेशन से कैसे पता चलेगा हमें, लेट्स सी।
ये देखें क्वेश्चन, 1 माइनस यू सी टी इक्वल टू 1, जब t लेस देन c है तो आपकी वैल्यू क्या है, 1 है, राइट। इसको देखें आप ग्राफ को, और t ग्रेटर देन c है तो क्या है, वैल्यू 0 है, तो ये स्टेप डाउन फंक्शन है। अब इसको समझने की, अब इसको क्लियरली समझने के लिए देखें, आप देखें UCT का क्या मतलब है। UCT का मतलब ये है कि ये वैल्यू 1 कब होती है, जब आपकी टाइम c से ऊपर हो, ठीक है। तो दिस वैल्यू इज 1 व्हेन वी हैव टाइम t इक्वल टू c। इसका मतलब ये है कि t से पहले क्या वैल्यू होगी इसकी, 0। तो इसका मतलब इस फंक्शन की वैल्यू क्या हो गई, 1, जो मैंने यहां शो किया है, ठीक है, ओके। क्योंकि इसका क्या मतलब है यूसीटी का, यूसीटी का सिंपल मतलब ये है कि ये यूनिट स्टेप फंक्शन है जिसकी वैल्यू जो है 1 कब होगी, जब टाइम c पहुंचेगा, ठीक है। तो इसका मतलब इसके अलावा क्या होगी वैल्यू, इसकी 0 होगी, जो हमने ऊपर ये पूरा शो किया है, ठीक है। तो इसकी ओवरऑल वैल्यू क्या होगी, 1 होगी जब t लेस देन c होगा, और t अगर c पहुंच जाए, c या c के ग्रेटर, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 1, ठीक है। इसकी वैल्यू 1 कब होती है, जब टाइम c, एट टाइम c या t c इज ग्रेटर देन, t इज ग्रेटर देन c, तो ये 1 वैल्यू होगी हमेशा के लिए। तो 1 माइनस 1 क्या होगा, 0, 1 माइनस 1 0, तो इसलिए ये 0 लिख दिया यहाँ पे मैंने, राइट। तो क्लियर हुआ ये स्टेप डाउन फंक्शन कैसे। यूसीटी समझो क्या है, यूसीटी का मतलब ये है कि इट्स अ स्टेप अप फंक्शन, ऑफ कोर्स व्हेन इट रीचेस द टाइम c, तब ये वैल्यू 1 होगी, इसके अलावा 0 होगी हमेशा वैल्यू। और स्टेप डाउन कैसे किया, 1 को माइनस किया मैंने स्टेप अप फंक्शन से, तो ये रिप्रेजेंट किया, ओके। सर को एग्जाम्पल करवा दें, ओके, चले। अब मैं आप एक एग्जाम्पल, एक आप ये जो हमने एक पहली स्लाइड की है इसमें इसको देख लेते हैं, आपको क्लियर हुई है नहीं, मुझे बताइएगा किसको क्लियर हुई, ठीक है। एक सवाल मैं करता हूँ छोटा सा, जस्ट टू क्लैरिफाई। सवाल तो मेरे पास हैं बहुत सारे, पहले बेसिक समझो कि स्टेप फंक्शन समझें पहले। अच्छा मुझे बताइए कि अगर मैं लेट्स से कि इसको इक्वेशन में लिख रहा हूँ, मैथमेटिकल नोटेशन में लिख रहा हूँ, लेट्स से कि दिस वन इज लेट्स से 3, राइट। ये एक फंक्शन है जो ये टाइम 2 पे एक्चुअली, इसकी टाइम 2 पे वैल्यू क्या हुई, 3 हो गई, सही है। एक फंक्शन है एफ ऑफ टी। इसको हम कैसे लिखेंगे बताएं, कौन बता सकता है इसको। पहले इसकी 0 वैल्यू थी, फिर 2 सेकंड बाद या 2 सेकंड पर वैल्यू इसकी 3 हो गई। हाउ वुड यू रिप्रेजेंट दिस वन। इसमें क्या तब्दीली करेंगे, इसमें इस पूरी नोटेशन में क्या तब्दीली करेंगे, ये बता दें बस। व्हाई यू डोंट नो, थिंक अबाउट इट। एक की 1 की जगह, 1 की जगह 3 लगाएंगे, अच्छा, ओके, एक मिनट, 1 की जगह 3 लगाता हूँ, 1 की जगह मैं 3 लिख देता हूँ, और क्या चेंजिंग करनी पड़ेगी, सी की जगह 2 लगाऊंगा, बस हो गया। सी की वैल्यू 2 होगी, और 1 की जगह 3 होगा। अब देखें, अब इसको रीड करें, समझ आ रहा है कैसे हुआ। जब लेस देन 2 है तो वैल्यू इसकी 0 है, देखें लेस देन 2 है, इसकी वैल्यू 0 है इस फंक्शन की। और जब t 2 या 2 से बड़ा है तो वैल्यू क्या है, 3 है, बस। हाँ जी, अब क्लैरिफाई हुआ है, यूनिट स्टेप 3-2, ओके, ओके, यस सर, आई अंडरस्टैंड, ओके। अब यूनिट स्टेप आपको क्लियर हुआ, अब आइए आगे चलते हैं। उसके बाद एक सवाल होगा, एक और है स्टेप इसका समझने के लिए, फिर एक सवाल होगा, ठीक है, ओके, वेरी नाइस। लेट्स गो।
लेट मी टेक स्क्रीनशॉट। बेटा ये रिकॉर्डेड लेक्चर है, यू कैन सी इट लेटर ऑन, नो प्रॉब्लम। अच्छा, अब आपने स्टेप अप कर लिया और स्टेप डाउन कर लिया, ठीक है। और व्हाट अबाउट स्टेप अप स्टेप डाउन, जिसमें स्टेप अप भी हो रहा हो स्टेप डाउन भी हो रहा हो? जी, एक वी हैव फिनिश्ड वन स्लाइड, टू स्लाइड्स आर लेफ्ट। स्टेप अप स्टेप डाउन, स्टेप अप का इसका मतलब ये कि स्टेप अप जिसमें स्टेप डाउन हो, इसका मतलब कि ये फंक्शन है, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे। लेट्स फर्स्ट रीड इट आउट फर्स्ट कि क्या है। स्टेप अप स्टेप डाउन कह रहा है इट इज 0 फॉर t इज लेस देन a। सही है, यानी कोई a टाइम है, इससे पहले आपकी इसकी वैल्यू 0 है, राइट? ठीक है। 1 फॉर a इज टाइम t a और b के दरमियान, यानी a और b के दरमियान एक वैल्यू क्या है, 1 है, ठीक है। और b के बाद यानी इसकी वैल्यू क्या है, 0 है, तो ये 0 है, ठीक है। तो ये पूरी चीज को मैंने ग्राफिकली बताया, ठीक है। जिसमें स्टेप अप हो रहा है, पहले पहले 0 वैल्यू है, स्टेप अप हुआ एंड देन गोल स्टेप डाउन। तो ये स्टेप अप स्टेप डाउन कह सकते हैं हम इसको किसी भी टाइम पे। लास्ट टाइम जो मैंने इससे पहले जो बताया, स्टेप अप का मतलब है किसी टाइम पे ये स्टेप अप हुआ, ये कंटिन्यूसली इसकी वैल्यू क्या है, 1 है, नीचे नहीं हो रही, स्टेप डाउन नहीं हो रही। इसमें क्या है कि पहले स्टेप अप हुई, इसके बाद स्टेप डाउन हो गई, खत्म हो गया फंक्शन इस टाइम के। इट इज वैलिड फॉर दिस ए और बी तक है, इसके बाद ये नहीं है, यानी लेट्स से 3 से 5 सेकंड तक वो फंक्शन एग्जिस्ट करता है, इसके बाद एग्जिस्ट नहीं करता ये फंक्शन, ये लिमिट है इसकी। स्टेप अप में क्या था कि हमने किसी भी टाइम पे स्टार्ट हो तो ये कंटिन्यू रहेगा हमेशा, यानी हमेशा ये ऑन रहेगा फंक्शन, ठीक है। इसलिए इसको कहते हैं स्टेप अप स्टेप डाउन। इसको अब इसको मैथमेटिक ऐसे लिखते हैं, यू ए टी माइनस यू बी टी, एक स्टेप फंक्शन जो शुरू हो रहा है आपका लेट से 3 सेकंड पे, ए इज इक्वल टू 3 है, और दूसरा जो है आपका, इसको माइनस किया हमने उस स्टेप फंक्शन से जो इसको स्टार्ट हुआ बी बी पर, राइट? लेट्स से बी इक्वल टू 5, उसको हमने इस तरह लिखते हैं, टी अगर टी इज लेस देन ए तो 0 है, जो मैंने यहाँ पहले वाले में बताया। दूसरा है कि अगर टी की वैल्यू ए और बी के दरमियान है तो 1 है इसकी, ये चीज, और बाकी क्या है, 0 है। तो इसको हम कैसे लिखते हैं, एक यूनिट स्टेप को माइनस करें दूसरे से। इज इट क्लियर? जी, सवाल पूछें, टाइप कीजिए। ओके, ओके, लेट मी सी व्हाट द क्वेश्चन इज। सर दोबारा बता दें ये पोज वर्किंग कैसे होगी। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से एक फंक्शन है जो स्टेप यूनिट ये आ रहा है किसी पॉइंट पे, तो इसकी मुसीबत कर देती है, ओके। लेट्स से कि स्टेप है, इसको ये स्टार्ट हो रहा है किसी पॉइंट पे, यूनिट स्टेप हो रहा है लेट्स से 3 सेकंड पर, ठीक है। लेट्स से दिस वन इज एक्चुअली ए इज इक्वल टू, ए की वैल्यू क्या है हमारी, 3 हो गई, राइट? सबस्क्रिप्ट 3 हो गया अगर हम ए को 3 ले रहे हैं, राइट? तो 3 सेकंड पे ये वैल्यू 1 हो रही है हमारे केस में यूनिट स्टेप पे, ठीक है, 1। एक जो हो रही है हमारी कितनी हो रही है, यू बी को ले लें लेट्स से 5, बी को 5 ले लें आप। तो ये यूनिट स्टेप कब होगा कि कब ये वाला फंक्शन कब स्टार्ट होगा, इसकी वैल्यू 1 कब होगी,
इसकी वैल्यू 1 कब होगी, जब ये 5 सेकंड में पहुंचेगा। ठीक है, तो ये वैल्यू कंटिन्यू रहेगी, ये वैल्यू कंटिन्यू रहेगी, राइट, फॉर लॉन्ग टर्म। तो अगर मैं यूएबी को यूबीसी से माइनस करूं तो ये बीच वाली टर्म नहीं आएगी, दिस वन। दूसरे कलर से शो कर देता हूं मैं, लेट्स से कि रेड से, लेट मी शो इन रेड। एक यूनिट स्टेप फंक्शन हो रहा है 3 से, तो कंटिन्यू रह रहा है, ठीक है, 3। एक को मैं शो करता हूं इससे, ग्रीन से, ओके, दूसरे को यूबीसी को, ये स्टार्ट हो रहा है आपका इससे, कंटिन्यू रह रहा है। तो अगर मैं इस पूरे को इस पूरे से माइनस करूं, ठीक है, तो हमें क्या बीच ये चीज बचेगी हमें पास, सेकंड वाली, तो यही तो हुआ, ये यू ए मी माइनस हुई, तो यही तो आया ये बीच में। ठीक है, अब क्लियर हुआ। एक चीज है 3 से स्टार्ट हो रही है, कंटिन्यू रह रही है, और एक 5 से स्टार्ट हो रही है, कंटिन्यू। अगर इफ आई सब्ट्रैक्ट दीज टू यूनिट स्टेप, मुझे सेंटर की चीज आ जाएगी बीच में। इज जस्ट लाइक द स्केल है कोई, अब स्केल है 2 3 4 5, एक की वैल्यू यहां से यहां तक है, ठीक है, और दूसरे की वैल्यू है यहां से यहां तक। तो मैं इस पूरे को माइनस करूंगा, इस पूरे को छोटे से, तो क्या आएगा, ये चीज आ जाएगी हमारे पास, ये चीज। तो ये आ गया ना, दिस माइनस दिस इज इक्वल टू दिस। हाँ जी, ये क्लियर हुआ। बट जी दोनों स्टेप अप हैं, जी जी दोनों स्टेप अप हैं, लेकिन इसको पढ़ते हैं हम स्टेप अप स्टेप डाउन है, क्योंकि ग्राफिकली इस तरह शो होता है कि ये स्टार्ट हो रहा है 0 से लेकर 3 तक, स्टेप अप हो रहा है, इसके बाद ये खत्म हो गया तो स्टेप डाउन हो गया, इसलिए हम स्टेप अप स्टेप डाउन पढ़ते हैं। लेकिन इसको मैथमेटिकली हम ये दोनों इस तरह करते, स्टेप अप से, ये दोनों स्टेप अप से, इस तरह शो करते हैं हमेशा। ये होता ही यूएटी जो होता ही है कि स्टेप अप ही होता है, 0 से 1 कब होगा, ठीक है, ये रिप्रेजेंट होता है। हाँ, बिल्कुल सही। ओके, सो आई होप इट्स क्लियर, वरना आप देख लीजिएगा वीडियो दोबारा, आपके पास है। ठीक है, कोई भी बड़ी वैल्यू को माइनस करते हैं छोटी सी, तो इसके क्या दरमियान की वैल्यू आती है ना, जो बचा है आपका रिमेनिंग। इट्स ओके फॉर एवरीवन। जी, किसी ने रेज किया है हैंड, ओके, ओके, सो जी बोलिए, कुछ लिखें ताकि मैं, अदरवाइज एक मिनट, एक मिनट, किसने रेज किया हैंड। क्लियर है, ओके। अगर हमारे फंक्शन एक डाउन और एक फंक्शन 3 कंटिन्यू ना हो, तो इक्वेशन क्या होगी। एक, सर अगर हमारे फंक्शन एक डाउन हो, हाँ, और फंक्शन 3 कंटिन्यू ना हो, हाँ कंटिन्यू, तो जब कंटिन्यू नहीं होगी तो उसको माइनस करेंगे। ओके, अभी होगी, अभी सवाल आएगा। ओके, सो वी हैव 5 मिनट्स लेफ्ट, मेरे ख्याल में मीटिंग को ओवर करना पड़ेगा, फिर आप वापस आइए, 1 मिनट जरा देख लेते हैं, एक स्टेप देख लेते हैं फिर। ओके, लैपलास टर्म, अब हमें लैपलास निकालना है यूनिट स्टेप का, स्टेप फंक्शन का। वो कैसे निकालते हैं, लैपलास ऑफ यू सी टी इज इक्वल टू 0 से इंफिनिटी। यार मैसेज तो ना करो कम से कम।
Don't disturb me during when I. If you want to go, you can go. Laplace transform the step function is determined by Laplace of UCT. ठीक है, वो किसके बराबर होता है? 0 से इन्फिनिटी e माइनस एस टी यू सी टी डी टी. ठीक है, तो अब किसी भी फंक्शन का हमें लैप्लास निकालना है तो हम इंटीग्रेट करते हैं ये फंक्शन. ठीक है, ये फंक्शन. ठीक है, और e माइनस टी से हम मल्टीप्लाई करके इंटीग्रेट करते हैं. तो नीचे स्टेप देखें, यू सी टी आप बताएं, ये 0 से इन्फिनिटी है तो यू सी टी 1 कब होगा? ये 1 तब होगा जब टाइम c स्टार्ट होगा. तो हम इंटीग्रेशन अगर c से इन्फिनिटी लेंगे तो यू सी टी की क्या वैल्यू होगी? 1 होगी. ठीक है, तो हमने क्या किया, आगे एक स्टेप आगे बढ़ेंगे इससे. तो अब यूसीटी की वैल्यू देखनी है. अब यूसीटी की वैल्यू हमारे पास क्या होगी? 1 होगी अगर टाइम सी स्टार्ट हो रहा होगा. तो हमने लिमिट सी से इन्फिनिट लगा दी. ठीक है, ओके. वरना ये 0 वैल्यू होगी अगर अगर हमने 0 से लेट्स से ये किसके बराबर होगा? ये बराबर होगा कि सी से कम वैल्यू. सी लेट्स से कि टाइम है जो टाइम की वैल्यू सी से कम है, टी लेस देन सी, और लगा इन्फिनिटी. इससे पहले तो ये वैल्यू होगी 0 वैल्यू होगी इसकी, राइट? जब c से कम होगा. अगर c से ज्यादा हो गया तो ये वैल्यू 1 होगी. तो हमने ये स्टेप नीचे यहाँ चले गए. ठीक है, इसके बाद क्या किया हमने? इसके बाद हमने इसको इवेल्युएट किया. तो e माइनस एस टी को आप इवेल्युएट करें 0 c से इन्फिनिट तक, तो आपके पास आंसर जो आएगा e माइनस सी एस बाय एस आएगा. ठीक है, अकॉर्डिंग टू द टेबल. ठीक है, इसको आप इवेल्युएट करेंगे तो आपके पास इसका आंसर आएगा. जाहिर है e माइनस एस टी है तो इसका आंसर क्या आएगा? e माइनस एस टी डिवाइड बाय एस. ठीक है, सो यूनिट स्टेप का लैप्लास क्या होता है? ये होता है. मकसद कहने का ये कि इफ यू आर टेकिंग द लैप्लास ऑफ यूनिट स्टेप इट विल बी इक्वल टू दिस वन. ओके, यस. अच्छा, अभी ऐसा करते हैं हम, वी आर कमिंग बैक आफ्टर 5 मिनट्स बिकॉज सेशन इज अबाउट टू ओवर. तो वी विल स्टार्ट इन द नेक्स्ट. ये क्या किया है? ठीक है, इसको आप नोट कर लें पहले. अभी थर्ड स्लाइड में सवाल शुरू होगा. ठीक है, तो वी हैव ऑलमोस्ट कंप्लीटेड 2 स्लाइड्स. तो कम बैक आफ्टर 5 to 6 मिनट्स. ठीक है, फिर मैं आपकी अटेंडेंस सारी लूंगा जो भी है. आई विल टेक अटेंडेंस. जी, टेबल में बेटा, एग्जाम में तो टेबल, एग्जाम तो आपका होगा असाइनमेंट बेस्ड होगा तो आप खुद टेबल देख सकते हैं ना. ठीक है, सो कम बैक आफ्टर 5 to 6 मिनट्स.